सी फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द थर्ड लेसन। तीसरा लेसन देख रहे हैं हम ज्योमेट्री का, मैथ्स 2 का। तो तीसरे लेसन में हम पढ़ेंगे आज यहाँ पर कौशी ज़ाविया, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। अब देखो कौशी ज़ाविया या इंस्क्राइब्ड एंगल क्या कहलाता है, कौशी ज़ाविया का मसला क्या है। थ्योरम क्या दिया हुआ है कि इसका जो पहले इसी में आपको बताते हैं कि इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है। देखो ये ए बी एंड सी आपको बनाता है, लिखना है यहाँ सब ए बी सी। दिस एंगल, ओके, दिस एंगल इज़ कॉल्ड एज द इंटरसेप्टेड एंगल। देखो यहाँ पर ये आर्क है, ये ए एक्स सी क्या है, ए एक्स सी। पहले इसमें बता देते हैं कि ए बी सी, आर्क ए बी सी, ओके, आर्क ए बी सी, यानी उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे कॉस ए बी सी, कॉस ए बी सी। और उसमें एंगल कौन सा दिया हुआ है, ए बी सी। सेम आर्क का नाम और जाविये का नाम, कॉस का नाम और जाविये का नाम सेम रहेगा। देखो उसी के अंदर ये आर्क के अंदर जाविया है, आर्क के अंदर एंगल बन रहा है, सो दैट इज़ कॉल्ड एज इंस्क्राइब्ड एंगल। इस एंगल को कहेंगे इंस्क्राइब्ड एंगल। बट आगे आपको क्या दिया हुआ है, इंटरसेप्टेड आर्क, इंटरसेप्टेड आर्क उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे मकतूआ कौस, मकतूआ कौस कहेंगे। अब मकतूआ कौस यानी क्या, अब वो चीज़ देख लीजिए कि मकतूआ कौस क्या है। मकतूआ कौस यानी अगर कौस का इख्तितामी और दोनों साकें, जैसे ये दो साकें हैं, यहाँ पर एक साक ए बी है और दूसरा साक बी सी है, दोनों साकों पर कौस का इख्तितामी नुक्ता होना चाहिए। यानी कौस कौन सा है, ए एक्स सी आया, कौस ए एक्स सी। यहाँ पर इस ये ट्रायंगल, ये फिगर देखो, यहाँ पर ए एक्स सी कौस है, कौस को इंग्लिश में आर्क बोलेंगे। सो ये इसका फर्स्ट एंड लास्ट नंबर इसमें आना चाहिए, इस एंगल में, है ना। मकतूआ कौस उसको कहेंगे, इंटरसेप्टेड आर्क कहेंगे, इंटरसेप्टेड आर्क कहेंगे। तो कैसे आ जाएगा, देखो ए एक्स सी मकतूआ कौस के लिए, जैसे ये ए एक्स सी है, इस एंगल का दोनों जो साक़ैन है, दोनों साइड से देखो यहाँ पर आर्क के स्टार्टिंग और एंडिंग में है ना, तो इसको कहेंगे इंटरसेप्टेड आर्क कहेंगे ये। अब देखो उसमें क्या बता रहा है कि थ्योरम ऑन, दैट इज़ दिस वन, थ्योरम ऑन, ये आपको लिखना है, ये इतना चीज़ें लिखना है। उसके बाद देखो थ्योरम ऑन क्या है, इंस्क्राइब्ड एंगल है। सो कौशी ज़ाविये की पैमाइश यानी इंस्क्राइब्ड एंगल के इसी एक ही इसमें आपको समझा रहे हैं। इंस्क्राइब्ड एंगल की एंगल का जो मेज़रमेंट है वो इसका हाफ होता है। यानी अगर जैसे ये सेंट्रल एंगल है, ये सेंट्रल एंगल 70 डिग्री है, तो ये आर्क भी 70 डिग्री रहेगा, क्योंकि सेंट्रल एंगल इज़ इक्वल टू अपोजिट आर्क, है ना, उसके अपोजिट में जो आर्क रहेगा वो इक्वल रहेगा। सो क्या लिखेंगे हम, एंगल ए ओ सी इज़ इक्वल टू 70 डिग्री। सो आर्क की भी 70 डिग्री पैमाइश रहेगी, ओके। आर्क यानी कॉस, ये जो ज़ाविया है ना, सेंट्रल एंगल है, इसको मरकज़ी ज़ाविया के सामने वाला ये जो रहेगा ये भी 70 डिग्री रहेगा। लेकिन इसके पीछे वाला जो एंगल है, पीछे वाला ज़ाविया ए बी सी है, तो ये ज़ाविया एंगल ए बी सी क्या रहेगा, हाफ रहेगा, इक्वल टू हाफ ऑफ दिस आर्क ए एक्स सी, ओके, हाफ ऑफ दिस। अब देखो बता देते हैं हम इसमें, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा आपको बता देते हैं। जैसे ये ए बी और ये सी है, यहाँ पर ओ दिया हुआ है, यहाँ पर पी है। अब दिया हुआ है कि एंगल ए ओ सी इज़ इक्वल टू 60 डिग्री बता रहा है। देखो ये 60 डिग्री बता रहा है, तो लिखोगे यहाँ पर क्या, एंगल ए ओ सी इज़ इक्वल टू 60 डिग्री, और आर्क भी सेम रहेगा। मेज़रमेंट ऑफ आर्क यानी कॉस की पैमाइश ए पी सी भी 60 डिग्री रहेगी। कौन सा, सेंट्रल एंगल के सामने वाला। अब उसके पीछे वाला जो एंगल है, एंगल ए बी सी फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड कर लेना है। तो ये हाफ रहेगा आर्क का, मेज़र आर्क ए पी सी, ये मेज़र आर्क ए पी सी, इसका हाफ ये रहेगा। यानी ये 60 है ना, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। उसका फार्मूला ऐसे लिखेंगे, याद रखना, उसका फार्मूला यू रहेगा। फर्स्ट ए सी है तो इधर भी ए सी आना चाहिए और बीच में ये आना चाहिए। यानी
ये लिखेंगे कॉस, यानी आर्क लिखेंगे, उसके पीछे वाला एंगल लिखेंगे। ओके, और एक चीज़ देख लीजिए, दूसरी क्या है उसमें चीज़ बता रहा है कि ये हो गया आपका कॉसी ज़ाविये का मसला, इंस्क्राइब्ड एंगल और हाफ होता है ये दिस इज़ कॉल्ड एज द इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इसको बोलेंगे इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। उसके बाद दूसरा है आगे दिया हुआ है, और क्या उर्दू में रहेगा मुस्तकीमुल मुहीत ज़रबतुल अज़ला का मसला, इंग्लिश में कहेंगे थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल मीन्स ये है सर्कल है, सर्कल के अंदर कोई भी क्वाड्रिलैटरल है, सो एंगल ए बी सी डी पॉइंट। ओके, सो व्हाट इज़ दैट, एंगल ए प्लस एंगल बी मीन्स डी ए बी एंगल, ये लिखना है आपको, डी ए बी प्लस अपोजिट एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। कौन सा, दिस एंगल एंड दिस एंगल, तो फिर दिस एंगल शुड बी अपोजिट डिग्री, तो ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी शुड बी 180 डिग्री। मतलब ये अगर 90 है तो ये भी कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। ये अगर 100 है तो ये 80 हो जाएगा, ये याद रख लेना, अपोजिट एंगल्स। इसको उर्दू में कहेंगे मुस्तकीमुल मुहीत ज़रबतुल अज़ला का मसला, इंग्लिश में कहेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। सो दिस साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल मीन्स, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में क्या रहता है, इन द साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल अपोजिट एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, मुतम्मिम होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। चलो देख लेते हैं इसका एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, देखो ये भी वैसे ही दिया हुआ है, इंस्क्राइब्ड एंगल, इंटरसेप्टेड आर्क, ये सब है। देखो ये सेंट्रल एंगल है, दैट इज़ नेम गिवन ए ओ बी एंड दिस इज़ ये एंगल है। ओके, तो इसमें क्या है, ये सी है एंड दिस इज़ गिवन सी। ए ओ क्या है, इसका रेडियस है, रेडियस उर्दू में क्या लिखेंगे, निस्फ कुत्र है। अब ए ओ है तो ए ओ इसके इक्वल में क्या रहेगा, ओ बी रहेगा, क्योंकि देखो एक ही दायरे के निस्फ कुत्र है ना, सेम रेडियन ऑफ वन सर्कल, ये ए ओ इक्वल टू ओ बी। अब इसमें और क्या बता रहा है, क्वेश्चन में बता रहा है कि दायरे के वित्र, मतलब दायरे का जो कॉर्ड है ए बी, ये क्या है, ये रेडियस के इक्वल है, रेडियस के इक्वल होगा, ये रेडियस के इक्वल हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, देखो ये इक्वल, मतलब ये इक्वल है, ये इक्वल है, तो ये भी इक्वल हो जाएगा। तो ये तीनों भी, जिस ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल रहते हैं उसको कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना। उर्दू में लिखेंगे मुतसाविउल अज़ला मुसल्लस। तीनों ज़िले बराबर है तो तीनों ज़ाविये भी उसके बराबर रहेंगे, इसलिए लिखेंगे एंगल ए ओ बी इज़ इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा। ये कहाँ से लाए हमने, तीनों ज़ावियों का मजमुआ कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। इसका प्रूफ देना है हमको, लेकिन इसमें प्रूफ नहीं देंगे, डायरेक्ट लिखेंगे तो भी चल जाएगा। ओके, ये ए ओ बी, सो एंगल ए बी ओ इज़ इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल ओ ए बी इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। ये तीनों भी 60 डिग्री के रहेंगे, क्योंकि 60 180 होना चाहिए। ये किसका है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या यहाँ पर लिखेंगे हम, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, तो अब हम क्या, यहाँ पर जो 60 डिग्री लिख दी है। अभी इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है एंगल ए ओ बी फाइंड कर लेना है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में एंगल ए ओ बी फाइंड कर लेना है, यानी ज़ाविया ए ओ बी। ज़ाविया ए ओ बी देखिए कहाँ है, ये। अब जैसे अभी बताएं हमने कितना आएगा, ये 60 डिग्री, तो बिना सोचे समझे डायरेक्ट लिख दो ए ओ बी इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ पर उर्दू मीडियम वाले क्या लिखेंगे, इसमें मुतसाविउल अज़ला मुसल्लस का ज़ाविया। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल, एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल।
अब ए ओ बी 60 डिग्री हो गया तो ये आर्क भी ए बी क्या हो गया 60 डिग्री हो गया। ओके, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, इसका फर्स्ट का फर्स्ट। उसका सेकंड दिया हुआ है कि एंगल ए सी बी का है, देखो ए सी बी यानी बैक साइड, हमने क्या बताए थे, ये जो आर्क रहता है उसका हाफ ये रहता है ना। तो ये आर्क दिया हुआ है हमारे पास 60 डिग्री है, तो ये बैक साइड कितना आना चाहिए 30 आना चाहिए। तो कैसा उसको फार्मूला बनाना पड़ेगा, कैसे फार्मूला बनाते हैं, एंगल पहले आएगा, इक्वल के पहले एंगल, जाविये का नाम पहले आएगा, फिर 1/2 1/2 मेज़र आर्क या कॉस, मेज़रमेंट तो एम तो सेम लिखना है उर्दू मीडियम वालों को भी। यहाँ पर ए और बी है तो इधर भी ए और बी ही आएगा। अब देखते हैं जाविया एंगल कौन सा आएगा, देखो ए सी बी दिस एंगल आ जाएगा, एंगल सी। ये क्यों आया, देखो ए सी बी का ये देख लेना, ये फार्मूला हो गया ना, तो फार्मूले को ऐसा कर देना, फार्मूले का फर्स्ट और लास्ट सेम आना चाहिए, एंगल में भी इसमें आर्क में भी आना चाहिए। ओके, ये फार्मूला हो गया, इस फार्मूले में वैल्यू पुट करो, हाफ मालूम क्या करना है, एंगल ए सी बी मालूम करना है, ये मालूम कर लेना है, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाफ। आर्क क्या दिया हुआ है, आर्क 60 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पर हमको, यहाँ पर इससे पहले लिखना था हमको। ओके, इससे पहले हम लिखेंगे आर्क क्या है वो ए बी, मेज़रमेंट ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू 60 डिग्री लिखेंगे। क्यों 60 डिग्री है वो बताया नहीं हुआ है, लेकिन ये जो एंगल है उसके अपोजिट आर्क है ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 60, 2 3 = 60 30। ओके, इसको इंग्लिश में कहेंगे, उर्दू में कहेंगे मुहाजी ज़ाविये वाला मसला है ये। तो आपको ये याद रख लेना है कि ये मेन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रख लेना, इसका हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर ये आर्क है, सेंट्रल एंगल छोड़ दो, सिर्फ इसका देख लो, ये पीछे वाला है और ये आर्क है ए बी सी, ये नहीं लिखना है आपको, ये सिर्फ बताने के लिए, ए एक्स सी, ये अगर दिया हुआ है और ये मालूम करना है, ये दिया हुआ है गिवन, और दिस वी हैव टू फाइंड आउट। तो ये अगर 60 है तो इसका हाफ यहाँ पर 30 आएगा। कभी कभी ये दिया हुआ रहता है 40, तो इसको मालूम कर लेना है, तो 40 का डबल ये 80 हो जाएगा, इसको याद रख लेना। ओके, चलो इसका थर्ड देख लेते हैं क्या है। थर्ड में देखो क्या बता रहा है, आर्क ए बी या कॉस ए बी, ये कॉस ए बी फाइंड कर लेना है। अभी इससे पहले तो हमने कर चुके हैं उसको ए बी को, तभी तो हमारे पास ये आंसर आया है ना। तो इसको क्या करेंगे, हम लिख देंगे डायरेक्ट कि कॉस ए बी, यहाँ पर लिख देते हैं ना, आर्क ए बी इज इक्वल टू 60 डिग्री लिखेंगे, है ना। चलिए अभी देखिए, जैसे इसमें चलो अब और एक क्वेश्चन है, इसका फोर्थ वन क्वेश्चन है, ये आपको सब लिखते जाना है, बिल्कुल आसान करके हम समझा रहे हैं आपको। टेक्स्ट बुक में डाइजेस्ट में देखेंगे तो बहुत लंबा चौड़े आंसर रहेगी, उतनी सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं। कॉस ए बी, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कॉस ए बी की पैमाइश मालूम कीजिए, ए बी फाइंड आउट द आर्क ए सी बी वेयर इट इज़, ये कम्प्लीटली यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें एक चीज़ देखो बोलने के लिए हम स्टार्ट में भूल गए कि ये कम्प्लीटली इसका मेजरमेंट होता है 360 सर्कल का, उसमें से यहाँ से ये ए है, यहाँ से बी तक हमको मालूम पड़ गया है 60 है ये। तो बच्चों ये बाकी कितना रहेगा, ये 360 है कम्प्लीटली, उसमें से यहाँ से यहाँ तक 60 है, तो ये 300 रहेगा ना, यानी हमने 360 में से 60 को माइनस किए। अब उसको हमको फार्मूला बनाकर लिखना है, इसको ए सी बी फाइंड करने के लिए। ये ए सी बी गिवन आर्क, अब एंगल नहीं है, आर्क का सवाल पूछ रहा है, क्वेश्चन आर्क का है, तो हम इसको आर्क का क्वेश्चन रहता है ना, उसको आर्क में ही लिख लेते हैं। लिखेंगे मेजर आर्क, मेजर कॉस, इसमें कौन से आर्क है, देखो ए सी बी है ना, ए सी बी प्लस मेजर आर्क या कॉस ए बी, दो कॉसेन मिलाकर पूरा दायरा हो रहा है। देखो ये एक यहाँ से यहाँ तक है, फिर एक यहाँ से यहाँ तक है, दोनों को मिलाकर ये बन रहा है, दोनों को मिलाकर कितना होना चाहिए 360 होना चाहिए। तो ए सी बी हमको पता नहीं है, लिख दो मेजर आर्क ए सी बी प्लस आर्क ए बी हमारे पास पता है कि 60 डिग्री है, और टोटल कितना होना चाहिए 360 होना चाहिए। कहाँ से लाए हमने, ये इसके रूल्स में है। सो मेजर आर्क ए सी बी इज इक्वल टू 360 माइनस 60 इज इक्वल टू 300 आएगा इसका आंसर। ओके, तो ये अगर फर्स्ट क्वेश्चन आपको आ जाता है तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है। सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह से ही करते जाना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसको घबराना मत, आपको इसी से करते जाना है।
ओके, तो आपको पहले क्या कर लेना है, हमने जो क्वेश्चन पहले बेसिक बता दिए, तो बेसिक को पहले लिख देना है, और बेसिक का होने के बाद फिर ये फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू कर देना है। और हम तो कहते हैं कि सेकंड क्वेश्चन का भी वीडियो आपको मिलेगा, लेकिन सेकंड क्वेश्चन पहले वीडियो को पॉज करके आप खुद से पहले प्रैक्टिस कर दीजिए उसकी, फिर आपको सेकंड क्वेश्चन वीडियो में से देख लेना। सी फ्रेंड्स 3.4 का सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम 10th स्टैंडर्ड का। ओके, देखो ये है क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मुस्तकिमुल मुहीत ज़रबतुल अज़ला, जिसमें साइड बता रहा है कि पी क्यू इज़ कॉन्ग्रुएंट टू आर क्यू, ये दोनों भी मसावी बता रहा है, और ये एंगल दिया हुआ है 110। देखो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ज़रबतुल अज़ला है, ये और ये मिलाकर कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, ये और ये एंगल। तो इसके पहले हमको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन सवाल किसका है। तो हालांकि इस क्वेश्चन में बता रहा है कि मुस्तकिमुल मुहीत ज़रबतुल अज़ला साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, लेकिन फिर भी हमको फ़ौरन उसी तरफ जाना है। तो देखो एंगल पी क्यू आर प्लस ये एंगल और उसके अपोजिट वाला एंगल नेम क्या है, पी एस आर, इक्वल टू कितना होना चाहिए, ये 180 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, और आप उर्दू मीडियम वाले क्या लिखेंगे, मुस्तकिमुल मुहीत ज़रबतुल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये मुतम्मिम होते 180 डिग्री के होते। अब ये नहीं दिया हुआ है, ये फाइंड कर लेना है। पी एस आर इज़ गिवन, कितना दिया हुआ है देखो 110 इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, एंगल पी क्यू आर इज़ इक्वल टू 180 माइनस 110, कितना आ जाएगा, एंगल पी क्यू आर इज़ इक्वल टू 70 डिग्री, यानी ये देखो ये 70 आ जाएगा, है ना। अब हमको ये पता चल गया है। अब हम इसके बाद आगे का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो इसका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि मेज़र कॉस आर्क पी क्यू आर, ये आर्क लिखेंगे इंग्लिश मीडियम वाले। पी क्यू आर कहाँ है, देखो फिगर में पी क्यू आर, यहाँ से यहाँ तक कॉस मालूम कर लेना है, आर्क फाइंड कर लेना है। तो ये कॉसी ज़ाविये का मसला अभी इससे पहले हमने बताए थे कि ये कॉस, ये एंगल दिया हुआ है ना, तो ये एंगल यहाँ पर सेंट्रल एंगल होगा, तो ये क्या रहेगा, इसका हमारा जो 110 दिया हुआ है ना, इसका डबल ये आर्क रहेगा, अभी इससे पहले बताए थे। तो उसका फार्मूला हमने बताए थे, फार्मूला क्या बताए थे, पहले एंगल लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे एंड मेजर आर्क लिखेंगे, कॉस लिखेंगे, इसको याद रख लेना। अब बताए थे कि पहला और आखिरी सेम रहेगा, पहला और आखिरी सेम रहेगा। तो पी क्यू आर ये बता रहे हैं ना, पी क्यू आर, तो इधर पी क्यू आर लिख दो। अब देखो यहाँ पर पी क्यू आर है, तो इधर पी और आर तो सेम आएगा। अब देखते हैं बीच में क्या आएगा, ये पी क्यू आर यहाँ से यहाँ तक आर्क है, और इसका एंगल ये है, तो एस है ना, पी एस आर आएगा, पी एस आर। अब पी एस आर हमारे पास दिया हुआ है ऑलरेडी 110, तो इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पर 110। आप यूँ मत समझो कि यही फाइंड कर लेना पड़ेगा बराबर के, इक्वल के पहले, ऐसा कुछ नहीं रहता। ये मेजर आर्क पी क्यू आर, ओके। ये कौन सा थ्योरम है, ये थ्योरम को याद रख लेना है आपको, ये थ्योरम का नाम लिखना है, उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे कौसी ज़ाविये का मसला, इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे इसमें, कौसी ज़ाविये का मसला। इससे पहले हमने अभी बेसिक में भी बता दिए थे, तो क्या लिखेंगे, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये लिख दो आप लोग, क्या लिखेंगे यहाँ पर, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, कौसी ज़ाविये का मसला। ओके, चलो ये कितना हो जाएगा, देखो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, हमको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, यानी 110 इंटू 2 इक्वल टू मेजर आर्क पी क्यू आर, सो दिस इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा 220, मेजर आर्क पी क्यू आर इज़ इक्वल टू 220। इसको याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हर क्वेश्चन में आपको इस्तेमाल में आ जाएगा, यूज़ में आ जाएगा। चलो इसका थर्ड देख लेते हैं, है ना। ये क्या है हमारा एंगल पी एस आर, इसका ब्रैकेट आर्क का हाफ होता है, ये कब रहता है, जब यहाँ पर पीछे एंगल रहता हो। तो थर्ड क्वेश्चन इसका क्या दिया हुआ है, मेजर आर्क क्यू आर, कॉस लिखेंगे यहाँ पर, आर्क लिखे आप लोग, हाँ मालूम करना है, फाइंड करना है क्यू आर, ये इतना फाइंड कर लेना है। देखो अभी हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है वो पहले देख लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। ये दिया हुआ है पी क्यू आर दिया हुआ है ना, ये आर्क पहला देखो ये आर्क फाइंड किए थे हमने, पी क्यू आर फाइंड किए थे, मेजर आर्क कितना आया था हमारे पास 220 आया था। इसी का यूज़ करके देखो यहाँ से यहाँ तक आर्क बता रहा है 220, और हमारे पास क्यू आर है ना, इसका आधा पूछ रहा है, इसका आधा पूछ रहा है। तो आधा पूछने के लिए इसमें दो, ये कम्प्लीटली आर्क है ना, पी क्यू और क्यू आर है, उसमें दो आर्क है, पी क्यू और क्यू आर। तो लिख दो पी क्यू आर्क
पी क्यू कॉस पी क्यू प्लस कॉस आर क्यू इज इक्वल टू दिया हुआ है मेजर कॉस क्या आ जाएगा पी क्यू आर बड़ा वाला, दो कोसाइन मिलाकर ये आधा कॉस मिलाकर ये कम्प्लीटली आर्क बन रहा है। ओके, तो ये पी क्यू हमने कंसीडर किए एक्स है, तो ये भी क्या रहेगा एक्स रहेगा, और टोटल दिया हुआ है 220, तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा ये 220। यहाँ पर लिखना है कि लेट पी क्यू आर्क पी क्यू बी एक्स, उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे। फ़र्ज़ किया आर्क पी क्यू एक्स है, तो ये 220 आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 220/2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 0, ये कितना आ गया 110 आ गया, 110 आ गया, यानी दोनों आर्क सेम रहेंगे, दिस इक्वल टू दिस। ओके, तो आपको ऐसे लिखना है, इसको दोनों को अलग अलग करके लिख दो, मेजर आर्क पी क्यू इज इक्वल टू मेजर आर्क क्यू आर 110 रहेगा। चलो फोर्थ क्वेश्चन, इसका लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में फाइंड क्या कर लेना है, एंगल पी आर क्यू फाइंड कर लेना है। देखो एंगल पी आर क्यू ये एंगल फाइंड कर लेना है। इस एंगल में देखो कौन सा आर्क आ रहा है, इसमें दो ही चीज़ें देखना है। ये एंगल इसके सामने वाला आर्क ये है पी क्यू, है ना, ये देखो ये एंगल है इसके सामने वाला आर्क ये एंगल है इसके सामने वाला आर्क ये, तो ये एंगल जो आर एंगल है ना जाविया, उसके सामने वाला पी क्यू आर्क है। तो आर्क को हम वही कौसी जाविया के मसले से लिखेंगे हाफ, और ये एंगल यहाँ पर हमने क्या बताए थे मेजर आर्क कॉस, यहाँ पर इधर जो नाम रहेगा वही, अब ये पी आर क्यू बता रहे हैं ना, तो एंगल हमेशा पहले आएगा, और ये पी क्यू सेम रहेगा। बीच में देखते हैं क्या आएगा, उसमें दो ही नाम दिए हुए हैं, ये देखो दूसरा बीच में नाम नहीं है, इसमें तो सिर्फ पी क्यू ही आएगा। तो देखो 1/2 × 110 दिया हुआ है, तो इसका हाफ कर दो, 2 5 ज़ा 10, 1 लेफ्ट, 2 5 ज़ा 10, यानी 55 डिग्री आ गया ये। उसके बाद आपको सारे आंसर्स एक साथ लिख लेना, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 70, ऐसा एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 70 डिग्री, फिर सेकंड लिख दो, आपको जैसे आता है वैसे लिख दीजिए। ओके, तो वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।